क्या दोस्तों आप भी हमारी वीडियो पर हमारा थंबनेल देखकर आए हैं? तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आप हमारे जैसा थंबनेल किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू। चाहे तो वो थंबनेल इस प्रकार का हो, चाहे वो ऐसा हो या फिर ये वाला थंबनेल हो। हम आपको प्रैक्टिकली सिखाएंगे, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे बड़ी आसानी से किस तरीके से आप अपने यूट्यूब वीडियो के लिए एक अच्छा थंबनेल बना सकते हैं। वैसे ही सारे यूट्यूबर आपको बताते ही हैं कि अपनी वीडियो पर व्यूज लाने के लिए आपका एक अच्छा थंबनेल होना ही चाहिए। तो चलिए हम आपको सिखाते हैं किस तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू एक अच्छा थंबनेल बना सकते हैं। तो दोस्तों थंबनेल बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा जो कि है पिक्सल लाइव। आप सिंपल प्ले स्टोर में जाएंगे, वहां लिखेंगे पिक्सल लाइव और इसे डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पर कुछ लॉगिन वॉगिन आपको नहीं करना पड़ेगा। जब इसे आप ओपन करेंगे तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके का आपको मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, ऊपर जो 3 डॉट दिख रहे हैं यहाँ पर क्लिक करेंगे और इमेज साइज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कस्टम है ऑलरेडी, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और यूट्यूब थंबनेल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और फिर इसे ओके कर देंगे। और ये जो दोस्तों आपको न्यू टैक्स लिखा दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डिलीट का जो ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक कर देंगे। इस तरीके से ओके कर देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर 4th नंबर वाले ऑप्शन जो फाइल जैसा दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, क्योंकि हमें यहाँ इसका कलर चेंज करना है बैकग्राउंड का। तो सिंपल ऊपर कलर है तो यहाँ पर एक तरह के कलर हैं, कोई सा भी हम ले सकते हैं इस तरीके से। तो हम नीचे जो है यहाँ पर 2 कलर मिल जाते हैं ग्रेडियंट वाले ऑप्शन पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से चाहे तो आप 2 कलर कोई बना सकते हैं। इस तरीके से 2 कलर बन जाएंगे तो आप यहाँ पर इस तरीके से इसे डिजाइन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये वाला चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो इस पर हम बनाने वाले हैं। तो इसे सेलेक्ट करने के बाद में राइट वाले ऑप्शन पर हम यहाँ सिंपल क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर टाइप करना है। ठीक है, कुछ यहाँ पर लिखना है, तो ये वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है जब भी लिखना है। ठीक है, या फिर हम यहाँ पर प्लस का जो ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करेंगे और टेक्स्ट का जो ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, न्यू टेक्स्ट का जो ऑप्शन आ रहा है सिंपल यहाँ पर देखेंगे ये वाला, और यहाँ पर हमें क्या करना है, जो पेंसिल का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसे इस तरीके से यहाँ पर आ जाएंगे। तो इसे हमें क्या करना है, इसे हटाना है और जो भी अपना टैक्स लिखना है वो यहाँ पर हम लिख देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं ऐसे बनाएं, क्योंकि हमने हिंदी में लिखा था थंबनेल में, ऐसे बनाएं और इसे यहाँ पर डन कर देंगे। ठीक है, और ओके कर देंगे इस तरीके से। तो इसे हम यहाँ पर ये छोटा बड़ा हो गया तो इसे इस तरीके से रोटेट कर देंगे और यहाँ पर इसे बिल्कुल कर देंगे। ठीक है, इसके बाद में हमें क्या लिखना है, तो फिर हम यहाँ पर ए वाले ऑप्शन पर आएंगे और देखेंगे यहाँ पर एक एडिट का भी ऑप्शन है। अगर इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये एडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस का जो ऑप्शन मिल रहा है ये वाला और चाहे फिर ये वाला। तो चलिए हम इस वाले पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर एडिट का जो ऑप्शन है सिंपल यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। अब इसे भी हमें हटाना है और हमें लिखना है मेरे जैसा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मेरे जैसा और डन कर देते हैं इस तरीके से और फिर ओके कर देते हैं। इसे भी हम इस तरीके से यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक है, कहीं पर रख लें, बाद में हम इसे सेट कर लेंगे। इसके बाद में हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है मात्र 2 मिनट में। ठीक है, तो यहाँ पर हम फिर क्लिक करेंगे ये वाले ऑप्शन पर और चाहे तो यहाँ हम प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और टैक्स का जो ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, न्यू टैक्स आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एडिट वाले पर क्लिक करना है और इसे हटा देना है और मात्र 2 मिनट में लिख लेना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं मात्र 2 मिनट में। ठीक है, डन कर देंगे इस तरीके से, ओके कर देंगे। ठीक है, इसे भी यहाँ पर कर लेते हैं। अब हमें लिखना है थंबनेल, वो लिखना है इंग्लिश में। तो यहाँ पर हम फिर प्लस पर जाएंगे, इस तरीके से टेक्स्ट पर जाएंगे और यहाँ पर इस तरीके से पेंसिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसे हटा देंगे और यहाँ पर लैंग्वेज जो है उसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे थंबनेल। ठीक है, ओके कर देंगे। यहाँ पर डन करने के बाद में सिंपल इस तरीके से हमारा जो भी हमने टेक्स्ट लिखना था वो लिख लिया है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, अब हमें एक शेप्स का ऑप्शन लेना है। तो यहाँ पर बीच वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस तरीके से और जो शेप्स का ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर हम इस तरीके से क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हमें एक शेप डिजाइन करना है, तो इसे इस तरीके से हम कुछ बड़ा करेंगे और इस तरीके से कुछ पतला करेंगे। ठीक है, ताकि ये काफ़ी अच्छा यहाँ पर आ जाए इस तरीके से। तो हमने यहाँ पर एक शेप ले लिया है, तो यहाँ पर राइट पर हम क्लिक कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका थोड़ा शैडो देना है। तो नीचे इस तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एक इनर शैडो का ऑप्शन है। चाहे तो आप दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, हम यहाँ पर दे रहे हैं ताकि ये काफ़ी खूबसूरत लगे। तो इनर शैडो यहाँ पर क्लिक करेंगे, इनेबल कर देंगे। तो ये ब्लैक कलर का है तो यहाँ पर इसका कलर ये इसी सेम कलर का कर लेते हैं। ब्लर रेडियस इसका ज़्यादा है तो इसे हम बिल्कुल कम कर देते हैं, 2 या 1 के बराबर। ठीक है, इस तरीके से और राइट पर क्लिक कर देंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर
क्लिक कर देना है थंबनेल पर। अब इसे हमें इस तरीके से स्क्रॉल कर देना है नीचे की तरफ, ठीक है। अब इनको जो हमने लिखा है उसे हम इस तरीके से साइड में कर देते हैं, उसे यहाँ पर हम सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसे थोड़ा टेढ़ा करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, मामूली सा इसे हम झुकाव दे देते हैं और इस तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ा घटा लेते हैं ऐसे इस तरीके से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब ये जो फाइल्स का ऑप्शन दिख रहा है ऊपर, यहाँ पर क्लिक करना है और ये जो यहाँ पर सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है शेप्स का ऑप्शन, इसे हम लॉक कर देंगे ताकि ये हिले जुले ना। और फिर यहाँ पर हम फाइल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे ऊपर लिखा है ऐसे बनाएं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे डिजाइन कर लेते हैं। सबसे पहले इसे हम थोड़ा बड़ा करेंगे, फिर इसे इस तरीके से मूव कराएंगे और इसे यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है, ध्यान देंगे और यहाँ नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, इसका हम फ्रंट चेंज करेंगे, ठीक है। ये अच्छा नहीं लग रहा है तो यहाँ पर आए हम, इसमें भी ऑलरेडी कई एक पिक्सल लैब में फॉन्ट होते हैं, ये काफ़ी हमें अच्छे नहीं लगे तो हमने गूगल से डाउनलोड करें। तो माई फॉन्ट में यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पॉपिंस जो एक्स्ट्रा बोल्ड है इसे हम सेलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। ये हिंदी में भी काफ़ी अच्छा लगता है और इंग्लिश में भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप इसे किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे हमने लिंक दे रखा है, सिंपल आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब सिंपल हम इसका क्या करेंगे, कलर चेंज करेंगे, ठीक है। तो नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, कलर वाले ऑप्शन पर जाएंगे और इसे इस तरीके से जो भी कलर यहाँ पर सिलेक्ट हो, सही लगे ना, उसके लिए हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। कई सारे कलर हम देखेंगे, ये वाला हम तो यहाँ पर एलो कर देते हैं। तो नीचे डार्क कलर है, ऊपर लाइट कलर ही अच्छा लगेगा, ठीक है। तो कलर का भी आपको लोगों को ध्यान रखना है। अब ऐसे बनाए ये हो गया, तो अब हमें क्या करना है, ऐसे बनाए के पास में अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे इस तरीके से और यहाँ पर हम देखेंगे, अब यहाँ पर हम बीच वाले ऑप्शन पर दोस्तों क्लिक करेंगे इस तरीके से और यहाँ पर ड्रॉ का एक ऑप्शन हमें मिल जाता है सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कलर चूज कर लेना है वाइट, ठीक है। तो वाइट चूज करेंगे और ब्लर रेडियस जो है बिल्कुल 1 रखेंगे, ठीक है। अब इसके इधर उधर हमें ड्रॉ करना है ताकि ये काफ़ी अच्छा लगे, जैसा आपने थंबनेल में देखा है उस वाले में। तो यहाँ पर इस तरीके से 3 लाइन हम दोस्तों खींच देते हैं दोनों तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ हम जल्दी से खींच रहे हैं, आप अपने हिसाब से खींच लेना, राइट पर क्लिक कर देना, ठीक है। अब क्या करना है, इसे भी यहाँ पर फाइल्स पर क्लिक करेंगे इस तरीके से और ऐसे बनाए को भी हम लॉक कर देते हैं ताकि ये भी ना हिले, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत ना आए। ऊपर इसे भी लॉक कर देना है, जो हमने लाइनें खींची हैं, यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसे भी लॉक कर देना है, ठीक है। बाकी जो लिखा दिखाई दे रहा है उसे छोड़ देना है। फिर यहाँ पर इसी पर क्लिक करेंगे, ये हट जाएगा, ठीक है, सिंपल है। अब हमें क्या करना है, मेरे जैसा को यहाँ पर लाना है, तो ये बिल्कुल गायब हो रहा है। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, हम ए वाले पर क्लिक करेंगे और कलर चेंज करेंगे, ठीक है। तो कलर पर गए इस तरीके से और यहाँ पर इसका जो भी कलर है, ये वाला हम कलर इसका ले लेते हैं, ठीक है। तो अब ये नीचे जा रहा है, तो क्या करना है, हमें सिंपल यहाँ पर राइट पर क्लिक कर देना है और इसी पर मेरे जैसा पर क्लिक रखना है आपको और यहाँ पर टू फॉन्ट का ऑप्शन एक मिल जाता है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये ऊपर आ जाएगा इस तरीके से। अब जैसे ही ऊपर आ गया तो इसका हमें फ़ॉन्ट भी चेंज करना है क्योंकि ये अच्छा लग नहीं रहा है। तो फ़ॉन्ट पर क्लिक करेंगे और माई फ़ॉन्ट पर फिर जाएंगे और पॉपिंस वाले इसी को सिलेक्ट कर लेंगे। तो देखेंगे ये इस तरीके से आ गया है। तो इसे थोड़ा हम यहाँ से रोटेट करेंगे और यहाँ पर इसे रख देंगे इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा छोटा करेंगे क्योंकि कुछ वर्ड छोटे कुछ बड़े तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। अब हम यहाँ थंबनेल को पकड़ेंगे, ये भी नीचे जा रहा है तो हम इस शेप्स को ही नीचे कर देते हैं। तो सिंपल यहाँ फाइल पर क्लिक करेंगे और ये जो शेप्स का ऑप्शन है और जो लिखा दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ शेप्स की जो बिंदी रखी है यहाँ पर क्लिक करेंगे और बिल्कुल नीचे कर देंगे, ठीक है। तो जब ये बिल्कुल नीचे चले जाएगा तो इसके ऊपर ही सारे वर्ड आएंगे। जो थंबनेल अब ऊपर आ रहा है तो यहाँ पर सबसे पहले हम थंबनेल का जो है कलर चेंज कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, कलर वाले ऑप्शन पर जाएंगे इस तरीके से और जो भी कलर हमें यहाँ पर अच्छा लगेगा, यहाँ पर तो हम ब्लैक रख लेते हैं, वहाँ पर ऑलरेडी ब्लैक था। तो यहाँ पर राइट पर क्लिक करेंगे, अब फ़ॉन्ट पर चलेंगे इस तरीके से और यहाँ पर पॉपिंस जो है वो काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर कई एक फ़ॉन्ट हैं, तो हम ये वाला कल्चर बोल्ड वाला ले लेते हैं और ओके कर देते हैं। अब इसे हम बड़ा कर देते हैं दोस्तों इस तरीके से, ठीक है। अब इसे थोड़ा रोटेट करेंगे ताकि ये काफ़ी अच्छा लगे, जैसा हमने रखा है ऑलरेडी स्पेस उस तरीके से, ठीक है। तो अब देखेंगे ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, मेरे जैसा थंबनेल, ठीक है। और ये मात्र 2 मिनट में, तो इसको भी हम इस तरीके से लाएंगे, इसका भी कलर चेंज कर लेते हैं। तो कलर पर क्लिक करेंगे इस तरीके से और इसे मात्र पर रखेंगे, नीचे देखेंगे बिल्कुल इसे सिलेक्ट करना है मात्र को और यहाँ पर कर देना है हमें कलर ब्लैक, ठीक है। तो मात्र का तो ब्लैक हो गया। अब हमें फिर कलर पर क्लिक करना है, अब सिलेक्ट करना है 2 मिनट में, ठीक है इसको। अब इसका हम रेड कलर कर देते हैं, काफ़ी अच्छा लगेगा ये
इस तरीके से राइट पर क्लिक कर देंगे। अब हम इसे बड़ा करेंगे इस तरीके से, देखेंगे, और यहाँ पर सेट कर देंगे। अब इसका यहाँ पर क्लिक करेंगे और फ़ॉन्ट ले लेंगे, ठीक है। तो फ़ॉन्ट माई फ़ॉन्ट में गए, पॉपिंस फिर ले लेंगे, ओके कर देंगे। तो ये पॉपिंस फ़ॉन्ट काफ़ी मस्त लगता है। इस तरीके से हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, देखेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 थंबनेल की भी फ़ोटो लगानी है। तो यहाँ पर सिंपल प्लस पर क्लिक करेंगे और यहाँ फ्रॉम गैलरी पर जाएंगे और दोनों थंबनेल अपने यहाँ पर लगा देते हैं। अब दोस्तों दोनों थंबनेल यहाँ पर हमने ले लिए अपनी फाइल से। अब इन्हें हम छोटा कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसे छोटा करेंगे बिल्कुल इस तरीके से, और उसके बाद में हम इसे छोटा कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन्हें छोटा कर लेंगे और यहाँ पर लगा देंगे अपने हिसाब से। तो इसे छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से कर लेना, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। इस तरीके से दोस्तों आपको एडजस्ट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी टाइम लगता है थंबनेल बनाने में, और हम आपको बता रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। इस तरीके से आपको सेट कर लेना है अपने हिसाब से, ठीक है। अब ये तो आपका इस तरीके से हो गया है। अब क्या करना है, यहाँ पर फाइल्स पर क्लिक करेंगे, इन सबको लॉक कर देंगे, ठीक है। ये ताला का ऑप्शन है, सिंपल यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और इस ताला मार देंगे, ताकि ये काफ़ी किधर को भी हिले डुले ना, ठीक है। तो इसे सबको हमने लॉक कर दिया। फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम पिक्सल लैब का चाहें तो यहाँ पर PNG ले सकते हैं, जैसा आप हमारे थंबनेल में देख रहे हैं, या तो चाहें तो हम अपना फ़ोटो यहाँ पर लगा सकते हैं। तो चलिए सिंपल यहाँ पर प्लस पर क्लिक करेंगे और फ्रॉम गैलरी पर जाएंगे इस तरीके से, और यहाँ से हम अपना कोई फ़ोटो ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा फ़ोटो है, चाहे तो हम इसे लगा सकते हैं। ये काफ़ी मस्त नहीं लग रहा है, ठीक है। चाहे तो आप अपने हिसाब से शूट कर लेना फ़ोटो को, उसको लगा देना। तो हम इसे डिलीट करते हैं, दूसरा फ़ोटो देखते हैं। यहाँ से प्लस पे चलते हैं, फॉर्म गैलरी पर गए और यहाँ से हम ये जो हमने कॉपीराइट फ़ोटो डाउनलोड किया था, इसे हम ले लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इसका ये जो हैंड है नीचे वाला, इसे हम हटा देते हैं, एक ही हैंड रखते हैं और इसे यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। चाहे तो हम इसे बड़ा कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। अब जो इसका हैंड कटा कटा दिखाई दे रहा है, तो हमें क्या करना है, सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है बीच वाले ऑप्शन पर, और यहाँ टू बैक का हमें ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। तो ये अंदर चला जाएगा इस तरीके से। अब हम चाहें तो इसमें स्ट्रोक भी दे सकते हैं, बहुत से थंबनेल में आपने देखा होगा इस तरीके का। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है बाजी चांस। चाहे तो आप इसे और किसी कलर का दे सकते हैं, ठीक है। देखेंगे इस तरीके से लग रहा है। तो वैसे तो हमने थंबनेल जो आपको वीडियो पर दिखाया ऊपर, उसमें हमने पिक्सल लैब की PNG लगाई थी। अब आपको क्या करना है, सिंपल हमने जो लोगो लगाए थे यूट्यूब के, तो सिंपल प्लस पर चलेंगे, यहाँ पर फॉर्म गैलरी पर जाएंगे और यहाँ से यूट्यूब कोई लोगो वो हम दोनों ले लेते हैं। तो ये लोगो है, हमने यहाँ पर इसे ले लिया है, ठीक है। राइट पर क्लिक करेंगे इस तरीके से और इसे कुछ हम छोटा करेंगे, ठीक है। देखेंगे इस तरीके से, और इसे छोटा करके यहाँ पर हम रख देंगे। तो यहाँ पर कॉपी करना है इसकी एक, ठीक है। तो ये कॉपी हो गई, और एक और कॉपी करते हैं 2, एक और करते हैं 4, ठीक है। तो 2 को हमें यहाँ पर लगाना है इस तरीके से छोटा करके, बिल्कुल इस कॉर्नर में, और 2 को हमें लगाना है उस कॉर्नर में, ठीक है। तो बिल्कुल आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर लेना, जैसा ही आपको अच्छा लगे। तो चाहे तो इनकी ओपासिटी कम कर सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे ओपासिटी का ऑप्शन है, तो इसे हम कम कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो आप अपने हिसाब से इसे डिज़ाइन कर लेना, क्योंकि हम यहाँ पर काफ़ी टाइम आपका ले चुके हैं, तो ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं अच्छा लगेगा। हम किसी दूसरे पार्ट में आपको फिर बताएंगे, अगर कोई डाउट आपका रह जाता है। इसे आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं। तो फ़ोटो को चाहें तो इसका थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं आप, अपना फ़ोटो अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर लेना। अब ये जो हमने शेप्स दिया था, ये ऊपर आ रहा है इसके, तो इसे नीचे करने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है और फ़ोटो को, ये जो शेप्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसे फ़ोटो के नीचे कर देना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसे नीचे कर देंगे, फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये अंदर चला गया है इस तरीके से। तो आप ऐसा थंबनेल डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आप में से कोई लोग अच्छा थंबनेल बनाकर हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज करेंगे, तो उनके चैनल का जो लिंक है और उनका थंबनेल है, हम अपने कम्युनिटी टैब में डालेंगे और उनका प्रमोशन भी करेंगे। तो उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, तो यार लाइक भी कर दीजिए। अब इसको सेव करना है तो क्या करना है, यहाँ पर ये जो शेप्स का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेव एज अ इमेज वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे, और ये हमारा यहाँ पर देखेंगे सेव करने का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पर देखेंगे कस्टम आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर अलग अलग क्वालिटी है, कस्टम, लो, मीडियम, हाई, वेरी हाई, अल्ट्रा। तो अल्ट्रा पर सेव करना है ताकि आपका HD थंबनेल बने। अब आपको सेव टू गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो अब ये हमारा जो थंबनेल है वो बनकर रेडी है और सेव भी हो चुका है। तो उम्मीद यार यही करेंगे कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।